वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे आज का दिन खुशखबरी का दिन है, और खुदा के खुदाम ने जिस अंदाज में और जिस मेहनत के साथ, दिल लगी के साथ खुदा का कलाम बयान किया है वो नाकाबिल बयान है। और इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नीर खोकर साहब मौजूद हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी हमें आज का दिन खुशखबरी का दिन है इसके ताल्लुक से सिखाएं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुदा इज़्ज़ुल जलाल का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद शाना टीम की सारी टीम का, मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, और सर आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि हम खुदावंद के पाक कलाम को खुदा के लोगों तक पहुँचा सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, खुशखबरी, यानी ऐसी खबर जिसमें खुशी पाई जाए, ऐसी खबर जो आपको गम से निकाल दे, ऐसी खबर जो आपको रोते हुए हंसने पे माइल कर दे, उसको हम खुशखबरी कहेंगे। जैसा कि अगर हम इस बात की कि कोड़ियों ने कहा कि आज तो खुशखबरी का दिन है, इसका सियाक उस बात देखें तो हालात जो है वो मेरे सीनियर दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरह बताए। लेकिन अब मैं उनसे आगे चलूँगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम अच्छा नहीं कर रहे, शायद वो उनके दिल में एक बात आई कि हम जो इस वक्त रिसेंटली काम कर रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी खबर है जिससे हमारी कौम को, हमारे कबीलों को खुशी मिल सकती है, इसलिए ये बात जो है हमें अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए। और चंद एक खुशखबरियाँ इससे पहले भी जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि इन 4 लोगों ने भी अपनी कौम को खुशखबरी दी। हालांकि जो शाह इसराइल था, पूरी कौम जो थी वो मायूसी के आलम में थी। बिल्कुल। और जो बेन हदद शाह ईरान था वो तो मुहासरा किए हुए बैठा था। बिल्कुल। और एक तरफ तो ये काल का सामना कर रहे थे, दूसरी तरफ ये इतने बेन हदद जो शाह ईरान था उसका भी उनको डर था जी। अब सिचुएशन इतनी खराब है, इस सिचुएशन में जब इन 4 तबके के पिछे हुए लोगों के पास एक खबर आई, जब उन्होंने देखा कि सारा कुछ खाली है, उन्होंने कुछ गलत किया इस हालात में, चीज़ें छुपाई, खुद गर्जी का मुजाहरा किया, और उसके बाद जब उनके दिल में बात आई कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने जाकर वो खबर खुदा के लोगों तक पहुंचाई। अच्छा, 4 लोगों ने जब महसूस किया कि इतना ज़्यादा खाना हमारे पास है, बिल्कुल, और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे लोगों की जो मौत है वो जिंदगी में बदल सकती है अगर ये खाना खा लें। बिल्कुल। और जब कुछ देर के लिए उन्होंने अपने तक ये बात रखी, छुपाए रखी, फिर उन्होंने महसूस किया कि हम ये अच्छा स्टेप नहीं ले रहे, और उन्होंने कहा अगर हम सुबह तक, यानी ये बात ज़्यादा देर तक अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अच्छा नहीं करेंगे, हमें खुशखबरी अपने लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आज हमें सीखने की, जो इस हवाले से हम सीखने क्या सीखेंगे कि देखे तबके के पिसे हुए लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि उनकी जो कौम थी, जो उनके कबीले थे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई, जो मौत थी वो जिंदगी में तब्दील हो गई, और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत से, रिज़्क से नवाजा। हम सीखते हैं कि ये पिसे हुए लोग जो हैं ये किसी को खुशखबरी दे सकते हैं, तो हम जो खुदा के लोग हैं, तंदुरुस्त हैं, अहले इल्म हैं, सेहत अच्छी है, क्या हमारे पास भी कोई ऐसी खुशखबरी है कि हम भी जाकर किसी की मौत को जिंदगी में बदल सकें? हमारे पास भी कोई ऐसी अच्छी खबर है जिससे वो लोग गुनाह से निकलकर नेकी की तरफ आ जाएं? हाँ, हमारे जिस तरह कोड़ियों के पास ये खबर थी ना कि बड़ा फरावानी के साथ खाना मौजूद है, आप खाएं और बच जाएं, अपने बच्चे खाने से आप ग्रेज करें, आप खाना खाएं। हमारे पास जो खुशखबरी है वो ये है कि अगर तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो आपकी मौत जिंदगी में बदल जाएगी। आप हर तरह की मायूसियों से निकल आएंगे, आपके आंसू जो हैं वो मुस्कुराहटों में बदल जाएंगे, आपकी जो मायूसी है वो कामयाबी में बदल जाएगी। अब आप नाकामी की जिंदगी बसर नहीं करेंगे। ये खुशखबरी किन के पास है? हमारे पास है। इसलिए हम अगर इस खुशखबरी को नहीं फैलाते तो हम भी अच्छा नहीं करते, हम भी अच्छा नहीं करते। इसलिए हमें कोड़ियों से सबक सीखना चाहिए। हालांकि अगर वो चाहते तो उन्हें ये बात पे गुस्सा आना चाहिए था, इन्होंने तो हमें रद्द किया हुआ है, हमें इनको अच्छी खबर क्यों दें? यानी आपके ख्याल में इंतकाम लेने का अच्छा वक्त था ना? लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बात आई
कि हमारे पास एक अच्छी खबर है, वो हमें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। आप खुदा के खादमीन हैं, हमारे पास भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी जी जो हमें अपने तादम तक फैलाते रहना चाहिए कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा। ये खुशखबरी है। जी जी वो मरेगा नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां पर चला जाएगा जहाँ यीशु होगा, यीशु होगा, वो उसकी मिरास में शामिल हो जाएगा और वहां पर ना कोई गम होगा, ना आंसू होंगे और कुछ नहीं, वो आपके सारे आंसुओं को पूछ देगा। ये खुशखबरी किन के पास है? हमारे पास है। जी जी और हमें कोड़ियों से सबक सीखना है कि हमें भी वहां जाना चाहिए, अपने लोगों के पास। हमें इस बात पे नहीं आना चाहिए कि हमें लोग कबूल नहीं करते, हम पिछे हुए लोग हैं, हमारे पास कोई आला टाइप की मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन नहीं, उनके पास भी कुछ नहीं था, उनके पास तो सेहत भी नहीं थी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके ख्याल में यहाँ पे ये कहना बेहतर होगा कि आज हमारी तवक्कुआत ये है, यानी ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, करते हैं, आप भी सारे इसके साथ जो है इत्तेफाक करेंगे कि लोग हमारे पास आए, तो क्या यानी आपका ख्याल है किससे सबक मिलता है कि हम उनके पास जाएं? हम उनके पास जाएं। जी ठीक, क्योंकि जो हमारे पास है वो डिलीवर करने के लिए हमें दूसरों के पास जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम भी अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए दूसरी बात, जी जी, उनके अंदर की हमदर्दी, अगर वो चाहते पहले एक हफ्ता खुद खाते मौज करते, खुद गर्जी आती है उनमें, जी जी, लेकिन उन्होंने चंद लम्हों के बाद ही फील किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम साल हर साल तक खुद गर्जी का शिकार रहते हैं, साल हर साल तक हम अपने ही मफाद के लिए सोचते रहते हैं। हमें सबक सीखना है कि अगर हम सिर्फ खुद गर्जी कर रहे हैं तो हम भी अच्छा नहीं कर रहे। जो हमारे पास है, चाहे वो नेमत है, चाहे वो खुशखबरी है, चाहे वो कोई और ब्लेसिंग है, वो हमें दूसरों तक शेयर करनी चाहिए। यही सबक है इन कोड़ियों से कि हम भी उनकी तरह एक अज़म लें जी जी जी, कि हम भी जो हमारे पास है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और खुशखबरी के अलावा हमारे पास वैसे भी एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए खुदा का कलाम है, और एक दूसरे के साथ हम वैसे दुनियावी तौर पर भी, माशरती लिहाज से भी हम एक दूसरे के एतबार से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमें दूसरों के पास जाना चाहिए, हमें दूसरों को स्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे पास है दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यही हम कोड़ी लोगों से सीखते हैं और हमें इस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। आमीन आमीन जी, शुक्रिया पाशा साहब। तो नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जिस बात पर खुदा के खादम ने फोकस किया, जिस बात को मरकज़ बनाया, वो ये है कि उनकी जो हालत थी, अगर हम तारीख में जाए तो बहुत वक्त दरकार है। हर तरह से वो रद्द किए लोग थे, कोई सोर्सेज उनके पास नहीं थे। ताहम एहसास बड़ी चीज़ होती है। जब उनके अंदर ये एहसास बेदार हुआ कि हम खुद खाए जा रहे हैं, जबकि हमारी कौम, हमारा बादशाह जो है वो मरने के करीब है, तो वो उन तक जो है वो खाना लेकर गए, यानी फिजिकल खाना, यानी खुराक लेकर गए, और यूं एक तरह से उन्होंने खुराक की खुशखबरी दी। और खुदा के खादम ने खूबसूरत अंदाज में उससे बताया कि आज दौरे हाजरा में हमारे पास जो खुराक है वो अंजील जलील है। तो इसी तरह आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं, खुदा के खादिम हैं, पास्टर शफीक साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे नाजरीन को ये सिखाएं कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। जी पास्टर साहब। जी थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं होशाना टीवी के चेयरमैन डेविड साहब का और तमाम स्टाफ का, टीम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी कि आपने मुझे कैंपेन ऑफ क्राइस्ट में आने का मौका दिया है। सो पास्टर साहब, जैसा कि खुदा के खुदाम ने बड़ी खुशलुबी से, बड़े नफीस तरीके से इस मजमून को हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। तो इसके सियाको सबाक में अगर हम देखें तो हमारे बुजुर्ग खुदाम ने पहले इस बात को बयान किया है कि ये गुनाह के सबब से इसराइल कौम पर एक आफत थी, या आफत का आगाज हुआ, जिसका उनको सामना करना पड़ा। और हम देखते हैं दूसरी सलातीन की किताब उसके 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, देखो ये खुदावन की तरफ से एक बला है। ठीक है,
और इस बला का सामना इसराइल कौम को करना पड़ा वफादार ना रहने के सबब से, क्योंकि वो गुनाह के सबब से खुदा के वफादार ना रहे और वफादारी को छोड़ने की सजा जो है वो काल, फ्लास, भूख और बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। मादरत के साथ में जैसा कुज़ात की किताब है ना, वो सारा तसलसल यही है ना जी, वो खुदा से रिश्ता तोड़ बैठते हैं, फिर गैर कौमों के ताबे हो जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, और गालबन मेरे ख्याल में यहाँ पे आप यही वो बता रहे हैं आप। जी पास साहब, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये खुदा से वफादारी छोड़ने की वजह बना कि उनको फ्लास, भूख, काल का सामना करना पड़ा। जी। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने मर्दे अलीशा को वहां पर उठाया, और हम देखते हैं कि इस खुशखबरी की बुनियाद जो है वो मर्दे खुदा अलीशा नबी जो है वो रखता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी सलाह 3 उसके 7वें बाब की पहली आयत को पढ़ें तो लिखा, तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात सुनो। खुदावन यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ जो है वो बिकेगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जो यकीन बादशाह है उसका जो सरदार है वो इस बात पर इतराज करता है, और वो ये कहता है ये कैसे हो सकता है अगर खुदावन आसमान की खिड़कियां जो हैं उनको भी खोल दे तो भी ये खुदा के जो बंदा ने बात कही है ये पूरी नहीं हो सकती। जी। उसने चैलेंज किया खुदावन के खादम को और खुदा के कलाम को, जो खुदा ने अपने बंदा की मार्फत इस नबूवत को, पेशनगोई को पेश किया। उसने चैलेंज कर दिया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि ये खुदा के खादम ने जो बात कही है ये पूरी हो। अब खुदा के खादम का जो रिस्पांस हम देखते हैं, लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावन आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी ये क्या बात हो सकती है। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि खुदा के खादम ने उससे ये सुनकर जवाब दिया कि तू उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। ये तेरी आंखों के सामने सब कुछ होगा। जो कलाम खुदा ने मेरी मार्फत किया है ये सब कुछ होगा कल, लेकिन तू अपनी आंखों से देखेगा लेकिन तू उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह में हम देखते हैं कि उसी फाटक पर 4 कोड़ी जो हैं वो रहते हैं जो ये फैसला करते हैं। जैसे हमारे अजीम खुदाम ने पहले इस बात को बयान किया कि 4 कोड़ी जो है वो ये देखते हैं कि हमने मरना तो है, मौत में से तो हमने गुजरना है और मौत में से कोई हमें बचा नहीं सकता। तो क्यों ना हो कि हम अरामियों के लश्कर के उस डेरा में जाएं ताकि वहां से अगर कोई हमें ना मिले तो हम वहां से खाएं पिएं, अगर मर जाएं तो मरना तो हमने है। और वो ये फैसला करते हैं। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर घोड़े और बाकी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, खाने मौजूद हैं, और ये खुदा के कलाम को हम देखते हैं कि पूरा होना था और खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ। और जब वो वहां पहुंचते हैं उनके लिए पक्के पकाए खाने तैयार हैं। खुदा ने वहां उन अरामियों के डेरे के अंदर एक अजीब काम किया कि वो आसमानी लश्करों की आवाज जो है वो सुनते हैं। हालांकि वो ये समझते थे कि हमारे इर्द गिर्द के जो बादशाह हैं वो हम पर हमलावर हुए हैं, और जो घोड़ों की आवाज, रथों की आवाज है वो उनके इर्द गिर्द के बादशाहों की अफवाज जो है वो उनके घोड़े या रथ नहीं थे, बल्कि ये आसमानी रथों की आवाज, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से सब कुछ हो रहा था। यानी कि खुदा के खादम ने जो कलाम किया था खुदा ने उसको पूरा करना था, और फिर उसकी तकमील जो है हम देखते हैं कोड़ियों के वसीला से होती है। खुदा के कलाम मुकद्दस में यह लिखा है
कि वो जब वहां पहुंचते हैं और देखते हैं और सोना चांदी छुपाते हैं और फिर खाना पेट भर कर खाते हैं, तो फिर वो ये फैसला करते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे और हमें अगर सुबह तक यहां बैठे रहेंगे तो हम सजा पाएंगे, और सुबह होने से पहले हमें बादशाह को ये खबर देना होगा कि वहां पर खाना और बाकी चीजें जो हैं वो वाफर मकदार में मौजूद हैं। आओ और जाकर खुदा के उस वादे को, उस कलाम को पूरा होते हुए हमारे साथ आप देख सकते हो। शुक्रिया पाशा साहब। सो नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ और गहरे जज्बात और मोहब्बत के साथ खुदा के खादम पाशा शफीक साहब ने हमें बताया कि किस तरह से खुदावंद ने अलीशा के सबब से वादा किया और फिर वादा पूरा किया। सो इसी तरह मज़ीद हम सीखेंगे। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर फलक शेर सब मौजूद हैं, तो मैं एक बार फिर उनसे गुजारिश करूंगा, बल्कि उनको ज़हमत दूंगा कि एक बार फिर जो है हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक से सिखाएं कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। वादी साहब जी जिस तरह आपने मुझे फिर मौका दिया है, जी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जी ये चार कोड़ी जी जो फाटक पर बैठे हुए थे, जी जी भूखे प्यासे, बिल्कुल 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 इसी तरह। और कौम बनी इसराइल ने इनको रद्द किया हुआ था। इनके पास कोई उम्मीद ना थी। कादिर खुदा ने इनके ये हालात पैदा किए, जिस तरह पादरी पतरस साहब बता रहे थे कि खुदा ने हालात पर निगाह करने को लोगों को फजल दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ, हालात हमारे साथ हों या हालात हमारे खिलाफ हो, जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है वो पूरा कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये चार कोड़ी हकीर कोई उम्मीद ना थी। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी खुशखबरी ये थी कि खाना मिल जाए, प्यास हमारी खत्म हो जाए। जी जी वो कादर मुतले खुदा ने इनके लिए हालात ऐसे पैदा किए कि फौजों, घोड़ों और रथों की आवाज पैदा की और रामी लश्कर भाग गया। अच्छा खाना खाया जी भरकर, लिबास सोना चांदी यहां से लेकर छुपा दिए। जब खाना खाया तब इनके अंदर से ये आवाज उठने लगी, आज का दिन हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। दिलचस्पी की बात ये है, इनके पास जो खुशी की खबर है आम लोगों के लिए नहीं। इनके पास जो खुशी की खबर है, इनके पास जो खुदा का दिया पैगाम है, जी ये बादशाह के लिए, बादशाह के लिए। जी जी वंडरफुल। आम लोगों के लिए नहीं, बादशाह के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा पैगाम होता है कि वो डायरेक्ट जाकर बादशाह से कलाम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। और दरबान फाटक पर बैठे हुए थे, जब यहाँ से वापस आए कहने लगे, खुदा ने हमारे लिए ये किया है और खुदा तुम्हारे लिए भी यही करेगा। ये खबर कि लश्कर भाग गए, खाना है, सोना चांदी भी है, सारा कुछ मौजूद है, ये खबर जाकर बादशाह को बताओ, क्योंकि उनको इजाजत ना थी कि वो शहर के अंदर दाखिल हो सके। दरबानों ने जाकर बादशाह से बात की। तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि बादशाह ने कोड़ियों का पैगाम सुनकर, कलाम सुनकर, खुशखबरी सुनकर यकीन नहीं किया, क्योंकि उनको हकीर जाना गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यकीन नहीं किया, बल्कि तस्दीक की। अपने लोग भेजे, जाओ जाकर यहाँ से मालूम करो कि वाकई जो कोड़ी कह रहे हैं दुरुस्त है। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादमों की बातों पर अमल नहीं करते, कलाम पर यकीन नहीं करते ना, कलाम पर यकीन नहीं करते। लेकिन याद रखें, आखिर बादशाह को कोड़ियों की खुशखबरी पर ईमान लाना पड़ा, यकीन करना, भरोसा करना। और फिर शुक्रिया पास्टर साहब, आपने फिर से दोबारा से हमें उन्हीं बातों से रोशनास कराया। सुनाज़रीन, अब एक बार फिर जो है वो खुदा के खादम के
मुँह से उन अल्फाज को सुना जो नहायत बाइस बरकत है कि खुदा ने किस तरह खुशखबरी पैदा की और किस तरह वो आगे लेकर चले गए। तो हमारे जो अगले मेहमान हैं पास्टर पतरस रहमत साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर आज का दिन खुशखबरी का दिन है, इसके ताल्लुक से अपने खूबसूरत अल्फाज में हमारे साथ शेयर करें। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब आपका, आप मेरे हमनाम हैं। जी जी। जिस बात को खुदा मेरे दिल में डाल रहा था कि ये बड़ी अजीब बात है, जैसे पारी साहब ने भी कहा कि बदला लेने का बड़ा मौका था। अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही इनके अपने लोग हैं जिन्होंने रद्द किया है, लेकिन बिल्कुल। यही लोग उनके लिए खुशखबरी लेकर जा रहे हैं। क्या बात है। नंबर 1, अगर लोगों ने हमें रद्द किया है तो याद रखें, जहान के रद्द किए हुए लोगों को खुदा दोबारा से अपनी बादशाही के लिए बुला रहा है। कितनी अजीब खुदा की मोहब्बत है। रसूल कहते हैं ये बयान से और समझ से बाहर है। कितनी समझ से बाहर है। इंसान होते हुए वो जो फरमाबरदार है हम उसकी केयर करते हैं, जो नाफरमान हो, बागी हो, कातिल हो, हम क्या कहते हैं, चलो मगरुमत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुदा की मोहब्बत कैसी अनकंडीशनल, कैसी मोहब्बत है। जो फरमाबरदार है उसको बागियों के लिए, कातलों के लिए, नाफरमानों के लिए कुर्बान कर रहा है ताकि बागियों को, नाफरमानों को वापस अपने पास ले आए। इन कोड़ियों ने एक ऐसी ही किरदार का मुजाहरा किया। जी जी। अगरचे इन्हीं लोगों ने उनको रद्द किया था, लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों को खुशखबरी सुनाई। आज हमें अगर लोग रद्द करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको खुशखबरी सुनाने से बाज आ जाए। और एक दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सारे जो मजमून है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन कोड़ियों के पास जो खुशखबरी है उसका फायदा थोड़े से वक्त के लिए होता है। जब हम खाना खाते हैं ना 3-4 घंटे बाद फिर हमें भूख लग जाती है। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह से। और ये खाना हमको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, हमेशा तक जिंदा नहीं रख सकता। जी बिल्कुल। हम जितना मर्जी खाते जाएं, बल्कि एक और बात कि जो लोग ज्यादा खाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। दुनिया में मेडिकली ये भी माना हाँ जी, दुनिया में जो भूख से मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम है, जो ज्यादा खाकर मरने वाले उनकी तादाद ज्यादा है। सो ये खाना इनको हमेशा तक जिंदा नहीं रख सकता। हमारे पास ऐसी खुशखबरी है जो सुनने वालों को हमेशा की जिंदगी देती है। हमेशा की जिंदगी है इस खुशखबरी में। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग रात के वक्त ही गए। जी जी। एट द लेट नाइट, जब सोने का वक्त था, जब दरबानों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, फाटक बंद कर दिए थे, अंदर जाने का हुक्म नहीं था, इन्होंने उस वक्त जाकर खुशखबरी दी। क्या बात है। और हम दिन चढ़ने का वेट करते हैं, दावत आने का वेट करते हैं, जब हमें दावत आएगी हम अंजील सुनाने के लिए जाएंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने जब कहा तो यीशु ने क्या कहा, जाओ सारी दुनिया में जाओ, सारी खलक के सामने जाओ और जाकर उनको खुशखबरी दो। खुशखबरी सुनाना हमारा काम है। और हमारे पास खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह जहान का नजात देंदा है। उसका दावा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वो हमेशा तक। शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खुदाम ने जो खुदा ने उन्हें मुख्तलिफ नेमतें और तोहफे दे रखे हैं, उनकी वसातत से इस आयत मुक़द्दसा को हमारे सामने पेश किया है। और हम सब ये समझते हैं कि हमें आज का दिन जो है वो खुशखबरी का दिन है और वो अंजील जलील है। अंजील का जो मैनी है वो खुशखबरी है। तो हम कहीं भी हों, कैसे भी हालात में हों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुशखबरी आगे फैलाएं और सब मिलकर करें कंपेयर फॉर क्राइस्ट, ताकि दुनिया मसीह के पास आए। खुदावन आप सबको बरकत दे। देखते रहिए होशाना टीवी और बरकत पाते रहिए। आमीन।